देखिए, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में और ऐसी जगह जो हमारी आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक है, लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और उसमें इतने सारे भारतीयों की जान चली गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खास तौर से उस दिन ये हुआ जिस दिन फरीदाबाद में 3,000 किलो के करीब विस्फोटक चीज़ें बरामद हो रही हैं। 7 महीने पहले अभी पहलगाम का नृशंस आतंकी हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इधर उधर की बात ना कर कर अभी हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है, भारत सरकार ये नहीं बोल रही आतंकी हमला था या क्या था। मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद में कोई इन्वॉल्व था या क्या था। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूँ। भाई, आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था। और बर्थडे पार्टी मनाने गए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में इतने मशगूल थे, दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, आईबी उन्हें रिपोर्ट करती है, सीमा सुरक्षा बल उन्हें रिपोर्ट करती है। तो आपके पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या आगे एक्शन लिया जाना है? मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना एक तरफ है, गंभीर सुरक्षा की चूकें हो रही हैं। और ये राजनीति की बात नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो ये सरकार का काम है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि देश में लोग आशंकित हैं, परेशान हैं, और देश में लोगों को लगने लगा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से 24 घंटे करीब करीब होने जा रहे हैं और अभी यही नहीं पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये किस तरह का हमला है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। पूरा मीडिया सूत्रों के माध्यम से कुछ चला रहा है, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा। देश को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। गृह मंत्री के अलावा राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे इस देश के नागरिकों को वो एश्योर करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, एक थॉरो इंक्वायरी होगी, जल्द ही इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो जनता के साथ साझा की जाएंगी। और ये भी कहा कि सब कुछ किसी भी सर्कमस्टांसिस में लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारियां समय पे साझा की जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेता नहीं हैं। वो बीजेपी के प्रचारक भरे हों, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री, अभिभावक स्वरूप हैं। और ऐसे वक्त में जब उनको देश को विश्वास में लेकर देश के नाम संदेश देना चाहिए था, क्योंकि एक माहौल डर का है इस समय देश में, वो भूटान में बैठे हैं। अब राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं और अमित शाह क्या कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अमित शाह एक फेल्ड गृह मंत्री हैं। अमित शाह की नाक के नीचे 7 महीनों में 41 भारतीयों की मौत हुई है। अमित शाह उसके बारे में क्या कहेंगे? अमित शाह की नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली के दंगे हुए, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद हमने पाकिस्तान से क्रिकेट खेला। आज लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट अगर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के इतने महफूज इलाके में हो सकता है, तो सुरक्षित कहाँ हैं लोग? जो लोग कहते थे मजबूत हाथों में देश है, मजबूत हाथों में देश बड़ा असुरक्षित फील कर रहा है। तो मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी भी इधर उधर की बात ना करें। वो तो ये बताएं कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद आप पाकिस्तान के साथ गलबैयां क्यों करने लगे, आप क्रिकेट क्यों खेलने लगे? शहीदों के परिवार भी ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा अपना मानना है, देश कार्रवाई चाहता है और देश चाहता है सच जानना। देश से सच क्यों छुपाया जा रहा है? हम बिहार में आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है और लगभग 3 बजे तक 60% से ज़्यादा जो है पोलिंग हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप एक एलिवेटेड इस पोल परसेंटेज को? और साथ ही साथ जब आज हम दूसरे दौर का मतदान खत्म हो जाएगा, तमाम जो है एग्जिट पोल्स आएंगे, जो भी एग्जिट पोल्स रहे उनमें कांग्रेस पार्टी क्या विश्वास रखेगी? मेरा अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसको इसका सबक सिखाएगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होते हैं। पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह का जन जागरण हमने वोट चोरी के खिलाफ किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या आप लोग एग्जिट पोल्स के जो तमाम हम एग्जिट पोल्स में पार्टिसिपेट मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैम, इसके इसके अलावा जो है एसआईआर को लेके जो है राहुल गांधी ने जो कहा है, उसको बीजेपी की तरफ से जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब को कह रहे हैं कि एसआईआर हो या तमाम ये बातें हों, राहुल गांधी जो झूठे आरोप लगाते हैं और फिर वहाँ से वहाँ से उन बातों को पलट देते हैं, निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उन चीज़ों में झूठ बोलते हैं। क्या कहें? राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए हैं, राहुल गांधी ने सबूत के साथ सच सामने रखा है देश में।
उन्होंने दिखाया है वो घर जिसका 0 नंबर है लेकिन घर एग्जिस्ट करता है। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई है जिसका फोटो लगा के 22 फर्जी वोट मिले हैं। उन्होंने दिखाया है सबूतों के साथ ही कैसे 25 लाख फर्जी मतदान तैयार किए गए हरियाणा में। राहुल जी आरोप नहीं लगा रहे, राहुल जी सबूत के साथ सच रख रहे हैं। अगर कोई लोकतंत्र परस्त सरकार होती या कोई चुनाव आयोग होता जो मिली भगत ना कर रहा होता, तो वो राहुल जी का खड़े होकर साधुवाद करते और कहते आपने इतनी सारी खामियां बताई हैं, हम इस पर काम करेंगे जिससे इस देश का लोकतंत्र सुदृढ़ रहे। इस देश के मीडिया, इस देश का चुनाव आयोग या बीजेपी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये देश देख रहा है कि मताधिकार के साथ खिलवाड़ कतई नहीं हो सकता और ये देश जवाब देगा। बिहार से शुरू होगा जवाब देना। आखिरी सवाल जो एसआईआर से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू को जिसमें वैलिडिटी, एसआईआर की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हाई कोर्ट उस पिटीशंस को अबेंस में रखे जो उनके खिलाफ लगाई गई है बिहार के अंदर, जो एसआईआर के खिलाफ लगाई गई हैं। और अगली सुनवाई जो है वो 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि राज्य सरकार तो छोड़ दीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़ दीजिए, अगर इस देश के 140 करोड़ जनता में एक व्यक्ति को भी अपने वोट को लेकर संशय है तो ये कोर्ट की, ये संस्थाओं की, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसका संशय दूर करे। एसआईआर के नाम पर बिहार में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। पहले कैसे 65 लाख वोट काट दिए गए, फिर बोला गया हम नहीं बताएंगे, फिर बोला गया कारण है वो नहीं बताएंगे, फिर नाक रगड़ के वो बताना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वोट कटे और लोगों को मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए, मुझे लगता है एसआईआर के नाम पर एक फर्जीवाड़ा चला बिहार में। अगर बाकी राज्यों में इसको लेकर संशय है तो उस संशय को दूर करने का काम हमारी संस्थाओं का, खास तौर से जो निष्पक्ष और आजाद चुनाव कराना चाहती हैं जैसे कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, ये जिम्मेदार है और इनको अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। धन्यवाद।